ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस प्रोसीड विद ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। इन हाउ मेनी वेज द कलर्स ऑफ ए रेनबो बी अरेंज्ड। तो कलर्स ऑफ ए रेनबो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। कंडीशन दिया हुआ है रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज कम टुगेदर, रेड एंड ग्रीन कलर नेवर कम टुगेदर। ठीक है, तो कितने तरीके से हम लोग मतलब अरेंज कर सकता है द कलर्स ऑफ रेनबो सच दैट रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज कम टुगेदर। जो रेड कलर है एंड ग्रीन कलर है हमेशा एक साथ में होना चाहिए। एंड नंबर बी क्या बोला गया है, रेड एंड ग्रीन कलर नेवर कम टुगेदर। ठीक है, तो पहले हम लोग इन डिटेल्स पे जाता है। इन ए रेनबो देयर आर 7 कलर, सबको मालूम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, इन शॉर्ट वी कैन राइट बिग बी आई बी जी वाई ओ आर, बी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, now the total number of ways in which these 7 colors can be arranged equals to total कितना कलर्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कलर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। देखो कैन बी अरेंज इक्वल टू 7 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितना 7, 7 में से 7 को हम लोग को अरेंज करना है। सो इसलिए हम लोगों ने परम्यूटेशन का डेफिनेशन लिया है 7p7। अगर 7 में से मुझे 3 कलर अरेंज करना होता तो मैं 7p3 लिखता। टोटल नंबर ऑफ कलर 7 है तो इसलिए ऊपर में 7 गया है एंड P नीचे में 7 क्यों है, बिकॉज 7 कलर्स को ही हम लोग को अरेंज करना है। तो 7p7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इफ यू अप्लाई द डेफिनेशन यू विल गेट 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है 5040 वेस हो रहा है। ठीक है, तो ये 7 कलर्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है 5040 वेस में। नाउ कंडीशन नंबर 1 क्या बोला गया है, रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज कम टुगेदर। मतलब जैसे भी आप अरेंज करो रेड कलर एंड ग्रीन कलर हमेशा एक साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस रेड एंड ग्रीन कलर मस्ट ऑलवेज कम टुगेदर, सो वी मेक रेड एंड ग्रीन कलर एक ग्रुप दैट इज RGBIBYO। तो रेड एंड ग्रीन कलर को मैंने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, एंड रिमेनिंग VIBYO लिख लिया हम लोगों ने। हमेशा याद रखना जब भी कोई बोला गया जाए दैट कम टुगेदर तो उसको हम लोग को ग्रुप बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रेड एंड ग्रीन कलर को ग्रुप बनाना है, अगर बोलता है दैट रेड ग्रीन एंड वायलेट शुड ऑलवेज कम टुगेदर तो मैं ये तीनों मिला के एक ग्रुप बनाता। ठीक है, सिंस यहाँ पे सिर्फ दोनों कलर के ऊपर बोला गया तो रेड एंड ग्रीन को हम लोग ग्रुप बना लेंगे। Now red and green color can arrange among themselves in 2 factorial ways। ये रेड ग्रीन भी हो सकता है पर ग्रीन रेड भी हो सकता है, राइट। तो आपस में कितना तरीके से अरेंज हो सकता है 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकता है, राइट। एंड द ग्रुप मीन्स रेड एंड ग्रीन विद रिमेनिंग कलर्स कैन अरेंज among themselves in 6 फैक्टोरियल वेज। ये 6 कैसे हुआ देखो, ये 1 2 3 4 5 और एक ग्रुप सिंगल काउंट होगा 6। ठीक है, 6 कैसा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट एंड ये ग्रुप मिला के एक 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस काउंटेड एज 1 6। तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है 6 फैक्टोरियल वेज से, तो भी मैंने लिख दिया 6 फैक्टोरियल वेज से। दस द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कलर्स ऑफ ए रेनबो बी अरेंज सच दैट द रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज कम टुगेदर इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल से चेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल मीन्स अरेंज हो सकता है and the remaining can arrange among themselves in 6 factorial। So answer will be 2 factorial into 6 factorial equals to 2 factorial का वैल्यू कितना है 2 into 6 factorial का वैल्यू कितना है 720। तो अल्टीमेटली 2 into 720 इक्वल्स टू 1440 वेज। ठीक है, अभी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, रेड एंड ग्रीन कलर नेवर कम टुगेदर। तो रेड कलर जो है एंड ग्रीन कलर जो है वो कभी भी एक साथ में नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे क्या निकाला, टोटल ये जो कलर है VIBGYOR मीन्स रेनबो का कलर जो है कितने तरीके से अरेंज हो सकता है 5040 वेज से। टोटल दिस 7 कलर्स कैन बी अरेंज इन 5040 वेज। उसमें से रेड एंड ग्रीन हमेशा एक साथ में रहे वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है 1440 वेज से। तो टोटल हो गया 5040 वेज। उसमें से जो जहाँ पे रेड एंड ग्रीन हमेशा एक साथ में है तो कितना है 1440 वेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कलर्स ऑफ रेनबो कैन बी अरेंज्ड सच दैट रेड एंड ग्रीन कलर नेवर कम टुगेदर। तो रेड एंड ग्रीन कभी भी एक साथ में नहीं होना चाहिए, तो वो कितने तरीके से होगा, तो टोटल से हम लोग जो कम टुगेदर उसको माइनस कर देंगे। टोटल कितने तरीके से अरेंज हो सकता है 5040 वेज एंड 1440 किया होगा जिसमें रेड एंड ग्रीन हमेशा एक साथ में रहता है। टोटल से अगर हम लोग एक साथ वाला माइनस कर दे तो एक साथ नहीं रहने वाला निकल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3600 वेज। तो टोटल 3600 वेज होगा जहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर हमेशा मतलब अपने एक साथ में नहीं होगा, कोई भी कंडीशन पे एक साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखो हाउ मेनी वर्ड्स मे बी फॉर्म्ड विथ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 भावल्स सो दैट नो 2 कॉन्सोनेंट्स रिमेन टुगेदर। टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 3 है, भावल्स कितने हैं 2 है, भावल्स कितने हैं 2 है। ठीक है, तो कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं ताकि कॉन्सोनेंट्स एक साथ पे नहीं हो। देयर आर 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 भावल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट कम टुगेदर।
सो दे कैन बी अरेंज लाइक कॉन्सोनेंट 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 एंड कॉन्सोनेंट के बीच में कौन बैठ गया, दो भावेल बैठ गया, राइट। तो 3 कॉन्सोनेंट है तो इसलिए मैंने C1 C2 C3 लिख दिया, 2 भावेल्स है इसलिए मैंने V1 V2 लिख दिया। अभी देखो अगर भावेल को इधर में कर दो तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ में हो जाएगा, राइट। क्या बोला गया, सो दैट नो 2 कॉन्सोनेंट्स रिमेन टुगेदर, कोई भी 2 कॉन्सोनेंट्स एक साथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉन्सोनेंट्स का गैप में कौन बैठने वाला है, भावेल बैठने वाला है। देखो अभी 3 कॉन्सोनेंट्स है, 3 कॉन्सोनेंट्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, C1 इधर में आ सकता है, C2 इधर में जा सकता है, राइट। बस C3 इधर में आ गया, C2 इधर में आ गया, भाई इधर ये इधर आ रहा है, ये इसके जगह पे आ रहा है, राइट। तो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इन, टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स है, 1 2 3, तो 3P, टोटल तीनों को अरेंज करना हमको, मीन्स तीनों कॉन्सोनेंट का अरेंज होता है तो 3P3 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल वेज, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 वेज, राइट। नाउ द टू भावेल्स दो है, एक V1 और एक V2, द टू भावेल्स कैन बी अरेंज इन 2P2 इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 वेज। दो भावेल्स आपस में कैसे कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है, एक V1 इधर में है, V2 यहाँ पे है, और V2 इधर में आ जाएगा, V1 इधर में आ जाएगा, राइट। तो 2 ही ऑप्शन है उसके लिए। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 भावेल्स कैन बी अरेंज सो दैट नो 2 कॉन्सोनेंट्स रिमेन टुगेदर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 वेज। सिंपल क्वेश्चन, राइट। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बुक्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड 3 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी मे बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ सो दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट रिमेन टुगेदर। तो आपके पास 4 बुक्स है बिजनेस मैथमेटिक्स का, 4 बुक्स है बिजनेस मैथमेटिक्स का एंड 3 बुक्स है अकाउंटेंसी का। तो कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, मे बी प्लेस इन सेल्फ अरेंज कर सकते हो सो दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट रिमेन टुगेदर। तो सेम सब्जेक्ट का बुक हमेशा एक साथ में रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक हिंट दे दिया, जैसे बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, बिजनेस मैथमेटिक्स तो बी लिख दिया, एंड अकाउंटेंसी का बुक को मैंने ए लिख दिया। तो ये अकाउंटेंसी का बुक हमेशा एक साथ में रहना चाहिए, तो उसको एक ग्रुप बना दिया। बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक एक साथ में रहना चाहिए, तो उसको एक ग्रुप बना दिया। तो बिजनेस मैथमेटिक्स का एक ग्रुप, अकाउंटेंसी का एक ग्रुप, ठीक है। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स का जो ग्रुप है उसमें जो 4 बुक्स है वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 4 ऑब्जेक्ट है, तो 4 फैक्टोरियल और व्हाट वी कैन से 4P4, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप 4P4 बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। एंड 3 बुक जो है आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 2 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3P3। तो सो बुक्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज एंड बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। एंड आपस में क्या हो सकता है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक एक साथ में है एंड अकाउंटेंसी का बुक एक साथ में है, ये अकाउंटेंसी वाला बुक ऊपर में जा सकता है एंड बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक नीचे जा सकता है, राइट। तो आपस में 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। पहला केस जहाँ पे ये बुक्स बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक ऊपर में है, अकाउंटेंसी नीचे में है। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, अकाउंटेंसी का बुक्स ऊपर में जा सकता है एंड बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक सारा नीचे आ सकता है, राइट। वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड द 2 ग्रुप्स ऑफ बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो पहला देखो बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक जो है 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकता है, अकाउंटेंसी का बुक्स जो है वो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकता है, एंड द 2 ग्रुप्स ऑफ बुक्स मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकता है, राइट। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस बुक्स कैन बी अरेंज्ड, तो 4 फैक्टोरियल ये था बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए, 3 फैक्टोरियल ये था अकाउंटेंसी के लिए, एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स आपस में जो इंटरचेंज हो सकता है उसके लिए इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली इफ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम यू विल गेट 288 वेज, ओके।